सिल थी। उसने पारो से कहा, पारो बहन, तुम रोज़ाना दाना चुगने के लिए इतनी मेहनत करती हो, जबकि मैंने एक ऐसा दरख्त देखा है जहाँ बेशुमार दाने पड़े हैं। तुम चाहो तो जंगल के एक घने हिस्से में एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिस पर एक अक्लमंद बाबा रहता था। वो बहुत समझदार और तजर्बाकार था। जंगल के तमाम जानवर किसी मुश्किल में होते तो अलिफालू बाबा के पास आते और मशवरा लेते। इसी दरख्त की एक शाख पर एक नादान चिड़िया पारो भी रहती थी। पारो बहुत शरारती और जल्दबाजी में फैसले करने वाली थी। वो अक्सर बगैर सोचे समझे बातें करती और दूसरे जानवरों की बातों पर फौरन यकीन कर लेती। एक दिन पारो जंगल में दाना चुगने निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मक्कार कौवा कालू से हुई। कालू कौवे को चालाकी और धोखा देने में महारत हासिल थी। उसने पारो से कहा, पारो बहन, तुम रोज़ाना दाना चुगने के लिए इतनी मेहनत करती हो, जबकि मैंने एक ऐसा दरख्त देखा है जहाँ बेशुमार दाने पड़े हैं। तुम चाहो तो आराम से वहाँ जाकर खा सकती हो। पारो फौरन खुश हो गई और बगैर किसी शक व शुबा के कालू की बातों में आ गई। वो जल्दी से इस दरख्त की तरफ उड़ गई जो कालू ने बताया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, एक जाल में फंस गई। पारो बहुत परेशान हुई और चीखने चलाने लगी। इसकी आवाज़ सुनकर अलिफालू बाबा वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पारो शिकारी के जाल में फंस चुकी है। पारो, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था कि किसी की बातों में फौरन न आया करो, खास तौर पर कालू जैसे चालाक जानवरों की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने सोच विचार के बाद एक तरकीब सोची। वो फौराए दूसरे परिंदों को इकट्ठा करने लगा और सबको कहा कि वो जोर जोर से चीखें और शोर मचाएं ताकि शिकारी परेशान हो जाए। जब शिकारी जंगल में दाखिल हुआ और परिंदों का शोर सुना तो वो घबरा गया। इसी लम्हे अलिफालू बाबा ने अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू किया और पारो को आज़ाद कर दिया। पारो ने अलिफालू बाबा का शुक्रिया अदा किया और शर्मिंदा होकर कहा, बाबा, आज मैंने सीखा कि किसी भी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए और हमेशा अक्ल से काम लेना चाहिए। आइंदा में आपकी नसीहतों पर अमल करूंगी। बेटा, अक्ल से काम लेना ही असल बहादुरी है। अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसोगी। इस दिन के बाद पारो ने हमेशा सोच समझकर फैसले करने की आदत बना ली और जंगल के दूसरे परिंदे भी अलिफालू बाबा की अक्लमंदी के मोतरिफ हो गए। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि अक्लमंदी और समझदारी ही असल ताकत है और हमेशा हर फैसले से सोचना चाहिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।